बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रिकॉल। कहानी की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां पर हमें एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो अपने स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स को बदल रहे होते हैं और तभी उनके स्पेसशिप के ऊपर बहुत बड़ी चीज आ जाती है जिसकी आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें ब्रैंडन, चार्ली, एनी, रॉब और रॉब की गर्लफ्रेंड कारा होते हैं। ये सब के सब फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर ब्रैंडन नोटिस करता है कि वहीं पर खड़े एक ट्रक पर खून लगा हुआ है और जब वो उसके पास जाता है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हंटर है। ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक के पास नहीं आना चाहिए था और ब्रैंडन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है। चार्ली हंटर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसके बाद हंटर ब्रैंडन को छोड़ देता है और ये पांचों के पांचों अपनी गाड़ी से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। जल्दी ये उस फार्म हाउस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के लिए निकले थे। कुछ देर आराम करने के बाद इनमें से तीन कहते हैं कि हम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं और जब ये जंगल में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं तभी इन्हें वहां पर एक घर दिखता है जो पूरी तरह से अबेंडेंड होता है। ये उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे जानवरों के पार्ट्स होते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर की फोटो भी है और ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हंटर है जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। और इससे पहले कि तीनों के तीनों यहाँ से निकलते, हंटर अपनी गाड़ी लेकर अपने केबिन तक पहुंच जाता है। ये तीनों के तीनों पीछे की विंडो से भाग जाते हैं, पर हंटर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो इनका पीछा भी करता है, लेकिन ये तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं और जल्दी वापस अपने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से इनके दो दोस्त होते हैं। अब ये टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में अलग अलग जगह बहुत ही घने बादल मंडरा रहे हैं जो कि पूरी तरह से अलग तरह के बादल है। ये बाहर जाकर देखते हैं कि इनके आसपास भी उसी तरह के बादल हैं, पर ये इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वहीं यूएस आर्मी की एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर यूएस आर्मी के ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो बादल हैं ये असल में एलियंस हैं जो सन 1960 में भी धरती के आसपास आए थे, जिन्हें दो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था। दरअसल कहानी की शुरुआत में दो एस्ट्रोनॉट्स ने जो अपने ऊपर अजीब सी चीज देखी थी वो यही एलियंस थे और वो बात 1960 की थी जिसे कई दशक बीत चुके हैं। और अब उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट को ये अपने पास बुलाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट बताता है कि एलियंस ने हमें अगवा किया था, जिसके बाद हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे। कुछ वक्त के बाद एलियंस ने इन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया था, जिसके बाद इन्होंने नासा को और कई न्यूज चैनल्स को इनके ऊपर जो भी बीती थी उसके बारे में बताया, लेकिन न्यूज चैनल्स ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। सब इन्हें पागल समझ रहे थे और अब एक बार फिर से वही एलियंस लौट आए हैं। रात को दिखाया जाता है कि एलियंस का एक स्पेसशिप क्लाउड से नीचे आता है और उसमें से एक स्पेस शटल बाहर निकलता है, जिसे दूर से हंटर देख रहा होता है क्योंकि हंटर यो दूसरा एस्ट्रोनॉट है जिसे एलियंस ने अगवा किया था। और अब जब वो स्पेस शटल धरती के करीब आता है तो हंटर को और उसके उस दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट को, जो कि अब आर्मी वालों के पास हैं, इन दोनों को कुछ होने लगता है। स्पेस शटल अब फार्म हाउस के पास गिरता है जहां पर वो पांचों के पांचों दोस्त है। कारा उसे देख लेती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड रॉब वहां पर आता है, लेकिन अगले पल वो बेहोश हो जाती है। रॉब और बाकी लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जल्दी वो होश में आ जाती है और अब ब्रैंडन ने अपने घर के आसपास कैमरास लगाए होते हैं जो मोशन से पिक्चर को क्लिक करते हैं। रॉब देखता है कि उसमें हंटर की पिक्चर क्लिक हुई है, यानी कि वो उनके घर के आसपास है। वो उसे बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर उसे हंटर कहीं नहीं दिखता, इसीलिए फार्म हाउस की तरफ बढ़ चलता है और तभी उसके पैर में कुछ चिपचिपा पदार्थ लगता है। वो नीचे देखने के लिए जाता है जहां पर एक एलियन छुपा होता है। उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और वो घर के अंदर आ जाता है जहां पर वो चारों दोस्तों को उस एलियन के बारे में बताता है। इन्हें अब पता चलता है कि इनके घर के आसपास बहुत सारे एलियंस हैं। अभी इन्हें कुछ आवाज आती है और जब ये सब के सब किचन में जाते हैं तो वहां पर एलियंस का एक ड्रोन होता है जो इनके घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और उस जगह से चला जाता है।
पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके घर के अंदर एक एलियन है। इसीलिए रॉब डर से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जो गोली उसी की गर्लफ्रेंड कारा को लग जाती है। ये सब के सब कारा को गैराज में ले जाते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते, उसकी मृत्यु हो जाती है। रॉब को बहुत दुख होता है कि उसी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। वो अपना आपा खो देता है, वो सब पर गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए ब्रेंडन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके अपने साथियों के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। पर जल्द ये देखते हैं कि इनके सामने रॉब है, जो कि होश में आ चुका होता है। उसके हाथ में गन होती है, वो इनके ऊपर शूट करके इनकी गाड़ी को पलट देता है। पर तभी उसके ऊपर एलियन शिप आता है, जिसमें से रोशनी निकलती है और वो रॉब को रोशनी के साथ अपने स्पेसशिप में खींच लेते हैं। ब्रेंडन और उसके दोनों साथियों को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये तीनों की तीनों भागने लगते हैं और तभी ब्रेंडन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि हंटर ने यहाँ पर बेयर को पकड़ने के लिए लगाया होता है। ब्रेंडन चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। अगले पल उसके सामने हंटर आता है। हंटर उसे ट्रैप से आज़ाद कर देता है, पर अब इन दोनों को पता है कि इनके चारों तरफ एलियंस हैं। इसीलिए हंटर अचानक से इस जगह से गायब हो जाता है और अब एलियन धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक एलियन हंटर के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे हंटर को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हंटर इन सब को अपने घर, अपने केबिन में ले आता है, जहाँ पर वो ब्रेंडन के पैर पर मरहम पट्टी करता है। साथ ही वो इन तीनों को बताता है कि आज से हजारों साल से एलियंस इंसानों को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म करने के बाद वो इंसानों को वापस धरती पर छोड़ देते हैं और इसी तरह से होमोसेपियन का भी जन्म हुआ था। दरअसल आज इंसान ने जो भी तरक्की की है वो एलियंस की वजह से की है। वो इंसानों को यहाँ से अगवा करके ले जाते हैं, उन्हें अपग्रेड करके वापस धरती पर छोड़ देते हैं। हमें भी एलियंस ने अगवा किया था, उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक दिन अचानक से उन्होंने धरती के बीचों बीच रेगिस्तान में हमें छोड़ दिया, जिसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, हमें सब कुछ याद आ गया कि एलियंस ने हमें कैसे अगवा किया, कैसे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और एलियंस की वजह से ही मेरे अंदर टेलीकाइनिक की पावर भी आ चुकी है। ब्रेंडन पूछता है कि एलियंस ऐसा क्यों करते हैं। हंटर बताता है कि शायद वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो इंसानों को अगवा करते और उन्हें अपनी तरह बनाकर धरती पर छोड़ देते हैं, ये जानने के लिए कि उनके जैसे सिस्टम वाले लोग यहाँ धरती पर कितना सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से उन्हें बहुत नुकसान पहुँचता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। इसके बाद वो अपने शरीर पर निशान भी दिखाता है जो एलियंस ने बनाए थे। हंटर बताता है कि मैंने सच्चाई कई बार लोगों को, मीडिया को बताई, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। इसीलिए रिटायर होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और मैंने तैयारी की कि जब एलियंस आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि आज की वो रात है जब एलियंस उन सब लोगों को दोबारा अगवा करेंगे जिनके ऊपर कई साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब हंटर ने एक एलियन को पकड़ लिया है और वो उसके ऊपर उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिस तरह से उसके ऊपर कई सालों पहले किए गए थे। यहाँ पर अब एलियन का दूसरा साथी एलियन भी आ जाता है, तो बहुत तेज तेज आवाज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ब्रेंडन अपने दोनों साथियों के साथ इस केबिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसका पैर जख्मी है, इसीलिए वो भाग नहीं पाता। उसके दोनों दोस्त उसे वहीं पर छोड़कर उस जगह से निकल जाते हैं और जल्दी उनके ऊपर एलियन शिप आ जाता है, जो उन दोनों को एलियन शिप में खींच लेता है। और अब ब्रेंडन का साथी चार्ली, जिसे एलियन शिप ने ऊपर खींच लिया, वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे ड्रोन्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंसान भी हैं, जिन सब इंसानों को एलियंस ने अगवा किया है। वो किसी तरह से अपने आप को आज़ाद करके यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि ब्रेंडन को भी एलियंस ने अगवा कर लिया है। साथ ही उसके नीचे के शरीर को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। एलियंस यहाँ पर इंसानों के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन हिस्सा इंसान का दिल और दिमाग है। चार्ली देखता है कि उसके सभी साथियों को एलियंस ने पकड़ लिया है, उन्हें खास तरह के लिक्विड में डुबाया गया है। चार्ली अपने एक साथी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियंस उसे आकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद अब वो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उसे बहुत पेन होता है और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो धरती पर होता है। उसके शरीर पर अजीब से निशान होते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हंटर के शरीर पर थे। उसे अपने बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी याद नहीं होता कि एलियंस ने इन सब को अगवा किया था।
वहीं पूरी दुनिया में न्यूज़ आ रही होती है कि एलियंस धरती पर आए थे, जहां उन्होंने कई सारे लोगों को अगवा किया, लेकिन किसी कारण से उन्होंने सबको वापस छोड़ दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट उन सब लोगों को पकड़कर क्वारंटीन कर रही है। उनके शरीर पर अजीब से निशान है और जब ये पांचों देखते हैं तो इनके शरीर पर भी अजीब से निशान होते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि कारा, जिसे गलती से रॉब ने मार दिया था, वो भी अब जिंदा है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी आमी इनके ऊपर हमला कर देती है। दरअसल हंटर ने आमी को बता दिया होता है कि इन पांचों को भी अगवा किया था, इसीलिए आमी इनके ऊपर गोली चलाती है। इनके कुछ साथियों को गोली भी लग जाती है और चार्ली को यहाँ पर एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स हैं। दरअसल उसके अंदर भी अब टेलीकाइनेटिक पावर्स आ चुकी है, जिससे वो आर्मी ऑफिसर की गन को छीन कर उन्हें शूट कर देता है और इस तरह से वो बच जाता है। पर अगले पल उसके जितने भी साथियों को गोली लगी थी, वो सब के सब अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनके अंदर भी एलियंस की बहुत सी पावर्स आ चुकी हैं, यानी कि ये सब के सब अमर हैं। अंत में देखते हैं कि वो काले बादल एक बार फिर से आसमान में मंडरा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एलियंस अब भी धरती के आसपास ही हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।